राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। तो भी आज हम बात कर रहे हैं बांके बिहारी के मंदिर की, क्योंकि बांके बिहारी के मंदिर के बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो किसी को भी नहीं पता है। वैज्ञानिक भी ये सोचकर हैरान है कि भी ऐसा कैसे हुआ है। उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं लेकिन किसी को कोई बात का पता नहीं लगा, क्योंकि ये एक जो भी चमत्कार होता है ना, वो चमत्कार ही होता है। इसके आगे साइंस भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन कोशिश सब करते हैं कि भी इसके बारे में हम पता लगाएं। लेकिन वृंदावन के बारे में, जो बांके बिहारी का मंदिर है, वहाँ के बारे में किसी को भी कोई पता नहीं है। ये सब एक रहस्य है। और बांके बिहारी मंदिर की स्थापना श्री हरिदास जी ने की थी। श्री हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरुजी थे और वो निधिवन में श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे और वही उनके भजन गाया करते थे। मथुरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है। वृंदावन की कुंज गलियों में ही श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की हुई हैं। और बांके बिहारी के मंदिर में हम बांके बिहारी की नज़रों से 2 मिनट उनकी नज़रों में नज़रें नहीं डाल सकते। जो भक्त 2 मिनट भी उनकी नज़रों में नज़रें डाल लेता है ना, वो उस भक्त को ही पता होता है कि उसको भी नहीं पता होता उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसा होता है उनके साथ। और श्री कृष्ण को कुछ नहीं चाहिए। बांके बिहारी सिर्फ भाव के भूखे हैं, वो प्यार के भूखे हैं। जो भक्त उनसे प्यार करता है वो उनके साथ चले जाते हैं, उसी के साथ हो जाते हैं वो। क्योंकि ये हर गोपी के साथ था। ऐसा नहीं है कि भी अगर हम ये बोले कि कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि भी हमें ये बोल दिया कि भी भगत के साथ हो लेते हैं। ये मत मानो कि वहाँ पर एक ही है, उसके इतने रूप हैं। आप जब निधिवन में जाओगे तो आपको जितने भी मतलब ये तुलसा जितने भी ये होते हैं ना, वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि दो लगते हैं, जैसे भी आपस में लिपटे हुए हैं। और वो जब आप देखोगे ना वहाँ पर निधिवन में जाकर, जब कभी निधिवन जाओ तो वहाँ पर जाकर देखना, एक अलग सा नज़ारा होता है। मतलब हम महसूस होता है सब कुछ कि भी हाँ यहाँ कुछ है। आप कभी जाओ निधिवन, और कोई जो भी गया है वो कमेंट में बताना। निधिवन में जाकर एक अलग ही बात होती है। और जब श्री हरिदास जी वहाँ पर जब कृष्ण की पूजा किया करते थे, उसकी भक्ति करते थे, उसके भजन गाते थे, तो श्री कृष्ण राधा ने युगल जोड़े में खुद उनको दर्शन दिए थे। और जब श्री हरिदास जी ने ये बात किसी को बताई कि उन्होंने दर्शन हुए हैं, उन्होंने भगवान ने उनको दर्शन दिए हैं, तो लोगों ने उनसे ये बोला था कि भाई हमारे भी दर्शन करवाओ। तो जब श्री हरिदास जी के उनसे दोबारा दर्शन हुए, उन्होंने उनसे बात की कि भी कुछ भगत हैं जो आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो उनके सामने, तो अगली सुबह उनके सामने वहाँ पर निधिवन में बांके बिहारी की तस्वीर खुद आ गई थी। उन्होंने जब देखा सुबह उठकर तो वहाँ पर एक तस्वीर थी, और जब उनकी आंखों में देखा तो बांके बिहारी थे, साक्षात बांके बिहारी थे। तो तब हरिदास जी ने भक्तों के दर्शन मुझसे करवाए थे। और कुछ टाइम तो श्री हरिदास जी ने उसकी वहीं पर भक्ति की थी। आप निधिवन में जाकर देखना कितना अच्छा, मतलब जो उनका वो दरबार बोलो या उनका भी कमरा कुछ भी बोलो, जो उनका विश्राम गृह है, जिसमें रात को वहाँ पर सारा सामान रखाया जाता है, रात को सेज सजाई जाती है। आप देखना वहाँ पर जब आप उनके अंदर नज़र डालोगे ना, मतलब देखना अंदर कितना, मतलब एक अलग ही आलीशान बना रखा है, अलग ही बात है वहाँ की। तो कुछ समय तो हरिदास जी ने उनकी पूजा वहीं पर की, वहीं पर दर्शन किए। फिर धीरे धीरे वहाँ पर भी मंदिर बनाया गया। बांके बिहारी का जो मंदिर है उसकी स्थापना की गई। तो फिर उस विग्रह को मंदिर में स्थापित किया गया, जहाँ पर देश विदेश से भी, विदेशों से भी बांके बिहारी के मंदिर में आते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और जो बहुत सारे विदेशी ऐसे हैं जो वृंदावन में आकर वहीं के हो गए, वो वापस नहीं गए। जो वृंदावन में आता है, जो कान्हा से, जो कृष्ण से अपनी नज़रें मिलाता है, वो वहीं रह जाता है। इसीलिए वहाँ पर हर 2 मिनट में, हर 4 मिनट में वहाँ पर पर्दा किया जाता है। और एक ऐसा मंदिर बांके बिहारी का है जहाँ पर आँख मूंद कर भक्ति करने की अनुमति नहीं है। बाकी सभी मंदिरों में आंखें बंद करके पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर आंखें बंद कर, किसी को भी आंखें बंद करने के लिए नहीं बोला जाता है। सब आँख खोल कर निहारते हैं। और जब
हरिदास जी को श्री कृष्ण ने राधा कृष्ण के रूप मतलब भी जोड़ी में उन्होंने दर्शन दिए और स्वामी जी को बोला कि भी हम आपके साथ रहेंगे, यही निधिवन में हम आपके साथ रहेंगे। तो जब स्वामी हरिदास जी ने उनसे बोला कि भाई जो कृष्ण से बोला कि मैं आपको तो भी लंगोट पहना कर अपने साथ रख सकता हूँ, लेकिन मैं श्री राधे के लिए कहाँ से, माता जी के लिए मैं कहाँ से जेवर और आभूषण कपड़े लेकर आऊँगा, मैं गरीब भक्त हूँ। ऐसा सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए और फिर विग्रह के रूप में वहाँ पर स्थापित हुए थे। इसीलिए बांके बिहारी के मंदिर में आधा श्रृंगार कृष्ण का होता है और आधा श्रृंगार राधा का, दो रूप का श्रृंगार होता है वहाँ पे, आधा श्रृंगार महिला का होता है। और यहाँ इस मंदिर में आप देख रहे होगे कि हर मंदिर में शंख और घंटियाँ बजती हैं। जब भगत मंदिर में जाते हैं तो घंटियाँ बजाते हैं, लेकिन यहाँ पर शंख और घंटे नहीं बजाई जाती, क्योंकि भगवान को ये सुर पसंद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ राधा नाम की भक्ति होती है, यहाँ पर राधा नाम के मंत्र गूंजते हैं, सिर्फ राधा नाम। और भक्तों को इस मंदिर में इतनी शांति मिलती है, राधे राधे के नाम से यहाँ पर बहुत ही सुकून मिलता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ हर 2 मिनट में मतलब भी भगवान के सामने पर्दा किया जाता है, क्योंकि जो भी भक्त सच्चे मन से उनसे आंखें मिला लेता है ना, तो भगवान प्यार के भूखे हैं, उनके साथ चल देते हैं। कुछ तो भक्त वही रह जाते हैं, बहुत ऐसे भक्त हैं जो मतलब वृंदावन बार बार जाते हैं तो धीरे धीरे वो वहीं के हो जाते हैं, वो सब कुछ त्याग देते हैं। अब अगर कोई वहाँ पर वृंदावन नहीं गया तो उसको इतनी बातें समझ में नहीं आएगी, सिर्फ एक बात मजा आएगी, छोटी भी ये बातें ही लगेंगी। लेकिन जो वृंदावन जा चुका है उसको पता है भी वृंदावन जाकर कैसा लगता है, कैसा लगता है जब उन तंग गलियों में चलते हैं, कैसा लगता है जब भी कोई मतलब ये बताते हैं कि यहाँ पर ये जो भी घाट है यहाँ पर नहाते थे, यहाँ पर गोपियों के कपड़े उठाते थे भी। वो हर जगह जो उसकी जहाँ उसके मतलब ये यशोदा मैया ये बनाई हुई है, मतलब हर जगह ऐसा लगेगा जैसे भी सब यही है, ये आस पास मतलब खेल रही है। वहाँ पर गलियों में जो पत्थर लगाए हुए हैं, जिन्हें उन पत्थर लगाए सब पर वहाँ के नाम है, मतलब ऐसा ही लगता है कि जैसे यहाँ पर कन्हैया खेल रहा है, अपनी लीलाएं कर रहा है। एक ऐसा यही मंदिर है जहाँ पर आंखें बंद नहीं की जाती, बल्कि आंखें खोलकर कन्हैया को निहारा जाता है, बांके बिहारी को। और इसका बांके बिहारी नाम इसका श्री हरिदास जी ने ही दिया था। और इसका बांके बिहारी हम हर मतलब जो भी कन्हैया की जो हर तस्वीर है हम उसको बांके बिहारी नहीं बोल सकते। बांके बिहारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई इसकी ये जो त्रिकोण में झुका हुआ है, त्रिकोण बनाया हुआ है, इसके होठों पर बांसुरी है और भी पैर एक दूसरे के पैर में फंसे हुए हैं, और इन्होंने जैसे पेड़ के यहाँ पर लगा लेते हैं ना, ऐसे उसका सहारा लेते हैं, तो ये तस्वीर ऐसे है, ये त्रिकोण में बनी हुई तस्वीर है, इसीलिए इस तस्वीर को हम बांके बिहारी कहते हैं। वैसे हम कान्हा की हर तस्वीर को बांके बिहारी नहीं बोल सकते, जो त्रिकोण वाली तस्वीर है सिर्फ उसको ही हम बांके बिहारी बोलते हैं।